आज हम पढ़ते हैं इकोस्टिकोलैटरलिस सिस्टम इन फिश। फिश में इकोस्टिकोलैटरलिस सिस्टम कैसे होता है और ये क्या होता है। तो इकोस्टिकोलैटरलिस सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि एक इंटरनल ईयर और लैटरल लाइन सिस्टम जो है वो दोनों साथ में परफॉर्म करता है कोई भी फंक्शंस, तो उसी को इकोस्टिकोलैटरलिस सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, सेंस साउंड्स, वाइब्रेशन एंड अदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन देयर एनवायरनमेंट। बिसाइड साउंड डिटेक्शन, द फिश इनर ईयर फंक्शंस टू ओरिएंट और बैलेंस द एनिमल, गिविंग इट अ फीलिंग ऑफ डायरेक्शन इन विच ग्रेविटी इज एक्टिंग इवन व्हेन सस्पेंडेड इन लाइटलेस पेलाजिक हैबिट्स। मतलब कि ये साउंड डिटेक्शन के साथ साथ बैलेंस का भी काम करता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि लैटरल लाइन सिस्टम होता क्या है। तो लैटरल लाइन सिस्टम में बहुत सारे एक फेंट लाइन होता है जो कि फिश के लैटरली प्लेस्ड होता है, जो कि बाहर से भी फेंट लाइन दिखता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या है कि इट इज सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट विद इन स्किन ऑफ एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, जिसमें साइक्लोस्टोम फिश एक्वाटिक एम्फीबियंस पे आते हैं और ये क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं, नेविगेट करते हैं और कैप्चरिंग में कोई भी प्रे हुआ तो उसको कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं और स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें एक दो पार्ट होता है, एक लेटरल लाइन होता है और दूसरा न्यूरोमास्ट होता है। तो आगे हम देखेंगे न्यूरोमास्ट। ये देख लेते हैं हम लोग कि एलएस ऑफ लेटरल लाइन कैनाल्स। तो ये जो फिश का है वो आउटर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। फिर एपिडर्मिस के जस्ट बिलो एक लेटरल लाइन कैनाल दिख रहा होगा, तो वो लेटरल लाइन कैनाल है, उसकी जो अप साइड अप पोजिशन पे ये न्यूरोमास्ट है और ये एक लेटरल लाइन कैनाल है। तो लेटरल लाइन कैनाल है, उसके बाद फिर ये नीचे न्यूरोमास्ट सेल्स है जो कि लेटरल लाइन नर्व्स इससे पास करते हैं। नर्व्स जो है वो सारे ब्लड सप्लाई करते हैं और ये जो एक बंच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूरोमास्ट है। आगे जाके हम लोग देखेंगे व्हाट इज न्यूरोमास्ट। तो ये एक एलएस है लेटरल लाइन कैनाल का। अब हम लोग देखते हैं कि लेटरल लाइन होता क्या है। तो लेटरल लाइन में भी बहुत सारे कैनाल्स होते हैं, जैसे लेटरल कैनाल हो गया, सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल हो गया, हाइपोमैंडिबुलर कैनाल हो गया, इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल हो गया। तो ये बहुत सारे कैनाल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फिश में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स होते हैं, जैसे कि इलास्मो, ब्रांक्स, टीलियोस्ट और डिप्नोई में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं कैनाल्स में। तो आगे जाके हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डिफरेंस होते क्या है। तो फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि ये हो गया कार्टिलेजिनस फिश में। ये जनरल एनाटोमी हो गया कि कौन कौन से कैनाल्स कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल मीन्स कि आई के ऊपर वाले एरिया में सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल होते हैं और आई के नीचे में होते हैं इंफ्रा मीन्स बिलो। तो बिलो होते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। और ये लेटरल कैनाल, ये सारे कैनाल जो है वो जॉइंट होते हैं लेटरल कैनाल में। हायोमैंडिबुलर कैनाल, माउथ के एरिया में जो भी कैनाल होते हैं वो हायोमैंडिबुलर कैनाल होते हैं। अब हम लोग पार्ट वाइज देखते हैं कि कार्टिलेजिनस में, टिलियोस में और डिप्नोई में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एक कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें कि सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल दोनों जॉइंट है और दोनों स्नाउट रीजन पे ओपन होते हैं। यहाँ पे एक और कैनाल है मैंडिबुलर कैनाल, जो कि मैंडिबुलर एरिया या माउथ एरिया पे मैंडिबुलर कैनाल होते हैं। फिर ये सारे कैनाल जो है लेटरल लाइन कैनाल में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये हो गया कार्टिलेजिन फिश का। फिर आता है ये बोनी फिश। बोनी फिश में जो होते हैं कि सुप्रा और इंफ्रा जो है दोनों खुलते हैं माउथ एरिया पे, लेकिन ये दोनों सेपरेट होते हैं, ये दोनों ज्वाइंट नहीं होते। फिर इसमें भी सुप्रा टेम्पोरल कैनाल है जो कि ऊपर एरिया के सारे नर्व्स को सप्लाई करता है। फिर लेटरल कैनाल में ही सारे कैनाल्स ऐड हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं डिप्नोई यानी लंग फिश, जो कि एयर ब्रीदिंग फिश भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें माउथ एरिया में भी खुल रहा है सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। देखिए इसमें एक एस्ट्रॉक कैनाल होता है जिसको जुगल कैनाल बोलते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लंग्स फिश का। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज न्यूरोमास्ट ऑर्गन। तो न्यूरोमास्ट ऑर्गन बेसिकली वो है बंच ऑफ एपिडर्मल रिसेप्टर्स या सेंसरी सेल्स है जो कि लेटरल लाइन कैनाल में प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे, इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका इस टाइप का है कि टीयर्स ऑफ लेटरल लाइन कैनाल शोइंग सेंसरी सेल्स। तो ये हमारा पूरा नर्व फाइबर्स है, न्यूरोमास्ट सेल्स है जिसमें सबटेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। इससे सारे नर्व्स जो है वो ज्वाइंट रहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल से बने होते हैं और ये बीच में जो होल है वो लेटरल कैनाल है, वो सीडोस्टेरॉइड एपिथेलियम भी है, रिसेप्टर हेयर सेल्स भी है, नर्व फाइबर्स भी है। और न्यूरोमास्ट एक न्यूरोमास्ट लार्ज व्यू में देख सकते हैं जिसमें क्यूपुला होता है, काइनोसिलियम होता है जो कि लॉन्ग फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट शो करता है। लेकिन स्टीरोसिलम जो है वो जो भी हेयर्स है उसको स्ट्रेट और फिक्स करता है। फिर हेयर सेल्स हैं और फिर सारे जो सेल्स है वो नर्व से कनेक्टेड होते हैं। तो ये न्यूरोमास्ट का स्ट्रक्चर हुआ।
फिर बहुत सारे न्यूरोमास्ट का भी टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरोमास्ट। तो न्यूरोमास्ट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, पिट ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ सैवी और ऑर्गन ऑफ फेहेंज हॉल्स। तो हम लोग एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी देखते हैं। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी जो है वो फिश के हेड रीजन में जनरली प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही क्लस्टर सेल्स है जो कि 8 to 9 रेडिली डायलेटेड चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये पहले इसको थर्मो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स भी अब इसको बोला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि लेटरल लाइन सिस्टम यानी कॉस्टिको लेटरल सिस्टम में हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं लेटरल लाइन सिस्टम, और दूसरा जो है वो इंटरनल ईयर है। तो हम लोग इंटरनल ईयर को अच्छे से देखते हैं कि इंटरनल ईयर जो है फिश में बैलेंस का काम करता है, लेकिन हियरिंग का काम नहीं करता है, जबकि हम लोग में हियरिंग के साथ साथ बैलेंस का भी काम करता है। तो फिश में जो प्राइमरी फंक्शन इसका है वो बैलेंस का है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है और एक ओटोसैकस होता है। ओटोसैकस में भी दो होता है, 2 पार्टेड होता है, एक यूट्रिकुलस होता है, एक सेक्युलस होता है। यूट्रिकुलस जो है वो डॉर्सल और एंटेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और सेक्युलस जो है वो वेंट्रल और पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं ये सारे इसका डिस्क्रिप्शन कि इसमें बाहर जो है उसको पेरिलिम्ब बोलते हैं, अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं इंडोलिम्ब। तो हम लोग फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। ये रहा इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर जिसको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी बोलते हैं। तो ये हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, जो एंटेरियर हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पोस्टीरियर हो गया और ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। उसके बाद आ गया ये दो पार्ट है, ये इसको ओटोसैकस बोलते हैं, जिसमें कि पहले वाले को यूट्रिकुलस बोलते हैं और दूसरे वाले को सेक्युलस बोलते हैं। ये जो है जो ऑरेंज पार्ट से जो दिखाया गया है वो है इंडोलिम्ब, और बाहर में जो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड उसको बोलते हैं पेरिलिम्ब। और फिर उसके बाद एक ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है यूट्रिकुलस में जिसको बोलते हैं रेसस यूट्रिकुली, और जो सेक्युलस में जो इलोंगेटेड पार्ट है उसको बोलते हैं लेजिना। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारे इंडोलिम्फ में भी बहुत सारे एक सैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैपिलस, जो कि यूट्रिकुलस में प्रेजेंट होगा तो लैपिलस बोलेंगे, लेकिन सेक्युलस में जो सैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको सेगाइटा बोलेंगे, और लेजिना में जो प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे स्टेरिकस। तो ये एक ओवरऑल व्यू था इंटरनल ईयर ऑफ फिश। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर क्या है। तो ये बेसिकली बैलेंस का काम करता है, फिर डिटेक्ट भी करता है, स्पीड चेंज करता है, और फिर डायरेक्शन और प्रे डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। फिर बैलेंस, इसका मेन काम होता है बैलेंस और इक्विलिब्रियम विद रिगार्ड टू ग्रेविटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडोलिम्ब और ओटोलिथ स्टिमुलेट सेंसरी नर्व्स इन्फॉर्मिंग द फिश position in water. It may detect low frequency vibration of water. Sacculus and Legina probably receive auditory stimulus. So these all about the acoustico-lateralist system in fish. Thanks for watching.